नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको हम IMR शॉर्ट में बोल सकते हैं। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live birth in particular year. Okay, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन पार्टिकुलर ईयर। तो ये हो गया हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर, पार्टिकुलर ईयर या दैट ईयर। तो ये हो गया हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी का टर्म IMR। नेक्स्ट टर्म है हमारा लिटरेसी। लिटरेसी लिटरेसी का मतलब क्या होता है? पहले तो ये लिटरेसी किसको कहते हैं? तो लिटरेसी मानी द एबिलिटी टू रीड और राइट। लिटरेसी लिटरेट पीपल हम उसको कहते हैं कि जो पीपल को एबिलिटी है, मानी क्षमता है, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको हम कहते हैं लिटरेसी। ओके, लिटरेट पब्लिक को। लिटरेसी रेट measures the literate population in 7+ एज ग्रुप। लिटरेसी का मतलब होता है हमारा साक्षरता, ठीक। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द लिटरेट पॉपुलेशन इन 7+ एज ग्रुप। 7+ एज ग्रुप में इसकी क्या ठीक है, जो 7+ का एज का बच्चा हो तो उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ये हो गया हमारा लिटरेसी रेट। तो वो बच्चा को हम लिटरेट पीपल में काउंट करेंगे। तो लिटरेसी रेट जो है वो मेजर करता है लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7+ एज ग्रुप। 7 साल प्लस के जो बच्चे होते हैं उनको लिखने या पढ़ने अगर आ रहा है तो वो लिटरेट पीपल माने जाएंगे। लिटरेट मीन्स उनको लिटरेसी, एंड जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, जो पढ़ भी नहीं सकते, जो लिख भी नहीं सकते, तो वो तो लिटरेट नहीं होंगे। नेक्स्ट टर्म है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो हम मेजर करेंगे, तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो होता है वो हमारा होता है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 या 15 साल वाले बच्चे, 14-15 साल वाले बच्चे जो अटेंड करते हैं स्कूल, तो वही में हम काउंट करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, अब समझने के लिए इसको एक एग्जांपल से समझना है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन, ओके। 3 स्टेट लेते हैं। एक स्टेट ले लो बिहार, एक ले लो केरला और एक ले लो महाराष्ट्र, मानी मुंबई, महाराष्ट्र। तो देखो टेबल बन गया। ये जो PCI मानी पर कैपिटा इनकम, IMR मानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, PCI पर कैपिटा इनकम, LR लिटरेसी रेट, NAR मानी नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अब देखो बिहार का लो। बिहार का पर कैपिटा इनकम ₹31,100 मान लो। और फिर नेक्स्ट में कौन है? केरला। केरला का पर कैपिटा इनकम 1,00,000 1,38,20 है, ठीक। केरला का पर कैपिटा इनकम 1,38,000 है, 1,38,20 है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम 1,17,000 है, ठीक। बिहार का IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो मान लो 42 है, और केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, और महाराष्ट्र का IMR जो है वो 24 है। अब लिटरेसी रेट देखो। लिटरेसी रेट बिहार का 62% है, केरला का लिटरेसी रेट 94% है, और नेक्स्ट जो है वो हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कितना लिटरेसी रेट? अप्रोक्सीमेटली 82% ले लो। अब नेक्स्ट है NAR मानी नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार का 35% है, केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो 78% है, महाराष्ट्र का नेट अटेंडेंस रेशियो 64% है। अब कंपेरिजन करो। तो देखो यहाँ पे जो हम चार्ट बनाए हैं, बिहार, केरला और महाराष्ट्र, ये तीनों को कंपेयर करेंगे। PCI पर कैपिटा इनकम, बिहार का पर कैपिटा इनकम है 31,100। तो फिर देखो हमको बताना है कि डेवलप कंट्री किसको मानेंगे। ओके, तो देखो पर कैपिटा इनकम तो बिहार का 31,100 मानी सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहारी का, उसके बाद केरला का, उसके बाद महाराष्ट्र का, ठीक। तो सबसे पर कैपिटा के अकॉर्डिंग तो महाराष्ट्र सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम उसका ज़्यादा है, और सबसे कम बिहार का, बिहार पर कैपिटा इनकम के सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो
तो हम पहले ही बता चुके हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे ही डिपेंड नहीं करता है। डेवलपमेंट जो है कंट्री का वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे, फ्रीडम पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सिक्योरिटी पे, ये पूरी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मानी कि 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे, 1 साल से कम उम्र में जिनकी डेथ हो जा रही है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मिलेंगे। तो देखो जिनकी 1 साल से कम एज में डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिहार का देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 42 है, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है, महाराष्ट्र का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 24 है। तो अब बता सबसे अच्छा कौन है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर हम देखें तो केरला का सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है केरला में वो कम बच्चे मर रहे हैं। और वहीं तुम महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में केरला के बाद अब बिहार में सबसे खतरनाक बिहार का है, ठीक। तो बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सही नहीं है क्योंकि 42 है, 42। अब नेक्स्ट देखो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हम बता चुके हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मान कि जो मान लो कि कंट्री की पॉपुलेशन है तो उसमें 7 साल प्लस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने या लिखने आता है, ठीक है। तो वो आएगा हमारा लिटरेसी रेट में। तो लिटरेसी रेट बिहार का देखो 62% है, केरला का 94% है और महाराष्ट्र का 82% है। तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग भी केरला ही अच्छा हुआ, सबसे अच्छा केरला, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार। अब नेट अटेंडेंस रेशियो चेक करते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो वो होता है, मान लो कि जैसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 14 और 15 साल वाले बच्चे जो हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो देखा जाए उसमें भी सबसे अच्छा केरला है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारा बिहार। तो देखो फिर से इसको एनालिसिस करो पर कैपिटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर कैपिटा गेन। तो देखो बिहार को मान लो बी, केरला को मान लो के और महाराष्ट्र को मान लो एम। तो पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम यहाँ पे महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, उसके बाद आ गया हमारा केरला, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा बिहार। ओके। अब सेकंड चीज़ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मानी कि 1 साल से कम उम्र में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक। तो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन स्टेट अच्छा है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम उम्र में कितने बच्चे की डेथ हो रही है, मानी कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक। तो केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम है, तो जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब केरला अच्छा है। तो केरला, फिर आएगा हमारा महाराष्ट्र, फिर थर्ड नंबर पे बिहार। अब थर्ड है हमारा लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वहाँ का, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखना होता है कि 7 साल प्लस के जो बच्चे होते हैं, 7 साल प्लस के बच्चे, उनमें से कितने बच्चे को लिखने या पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट केरला है। तो लिटरेसी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट केरला, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। अब लास्ट देखो, लास्ट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या होता है कि 14 और 15 साल वाले बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, मान परसेंटेज कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं, 14 और 15 साल वाले कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसका परसेंटेज होता है, वो होता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छा नेट अटेंडेंस रेशियो किसका है? केरला का। हाँ, नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे अच्छा केरला का था, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र, नेक्स्ट हमारा केरला, नेक्स्ट हमारा बिहार। तो अब अगर डेवलप्ड स्टेट का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे डेवलप जो यहाँ पे वो है हमारा केरला, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो है हमारा बिहार डेवलप्ड के अकॉर्डिंग। तो ये रहा ऑर्डर। एक क्वेश्चन लिखो एग्जाम में आ सकता है कि वाई केरला हैज़ बेटर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इवन विथ लो पर कैपिटा इनकम, इवन विथ लो पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन कर रहा है कि केरला का लो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, केरला का लो पर कैपिटा इनकम है, फिर भी इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अच्छा है, ऐसा क्यों? तो इसमें रीज़न देना, सॉरी ये आंसर। या तो अगर पूछे कि केरला डेवलप्ड है, केरला डेवलप्ड है और उसका पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, फिर भी ये डेवलप क्यों माना जा रहा है ये तीनों में जब हम कंपेयर किए तो? क्योंकि पहला पॉइंट होगा हमारा कि इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। सेकेंड पॉइंट, केरला हैव अ गुड पीडीएस सिस्टम। पीडीएस, पीडीएस क्या होता है? तो केरला हैव अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड पॉइंट, अगर डेवलप की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट हमारा ये भी हो जाएगा कि इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो देखो पहला पॉइंट इट हैज़ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल, केरला में जो है बहुत ही ज़्यादा क्लिनिक है और हॉस्पिटल्स हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट कि केरला का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये भी अच्छा है, तो केरला हैव अ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और थर्ड पॉइंट है कि केरला में स्कूल्स और कॉलेज भी बहुत हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि केरला डेवलप्ड स्टेट है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा ही रहने से हम डेवलप कंट्री नहीं कहेंगे, बल्कि हमको ये सब भी देखना होगा, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मीन्स हेल्थ। सो टू इम्प्रूव थिंग्स like education, health, etc., we must come together to achieve
दिस गोल। इसलिए जो है एजुकेशन, हेल्थ, ये सब को हमको इम्प्रूव करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ होना होगा।